हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। इस नए वर्ष में आप सभी का स्वागत है और आई होप कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और एबंडेंस ले आए। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो और इस साल भी आपने मेरे चैनल को, इस वीडियो को क्लिक किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। आपके वजह से मैं ऐसे रीडिंग्स कर पा रही हूँ, आपके सपोर्ट के वजह से और कांस्टेंट व्यूअरशिप के वजह से ये चैनल में मैं और ऐसे वीडियोस डाल पा रही हूँ, तो ये बरकरार रखिएगा। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ। एरीज, जनवरी महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं हम देखने वाले हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कांटेक्ट करें। मगर याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरे चैनल के मेंबर बनने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं जनवरी में आपके लिए खास क्या मैसेजेस है। तो एरीज, चले देखते हैं कि आपके लिए जनवरी में क्या मैसेजेस आ रही है, क्या है आपके लिए जनवरी की एनर्जी। तो पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए पास्ट में क्या मैसेज है? पास्ट में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। जनवरी की ओवरऑल एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर की एनर्जी है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होने वाली है 10 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है हैंगमैन। सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए चैरियट और आउटकम है ये कार्ड। तो एरीज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे। कोई एक चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है मेंटली। आप थोड़ा सा मतलब बहुत एंग्जाइटी की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? आप इतना एंग्शियस क्यों हो? बहुत बर्डन फील कर रहे हो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या फिर कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो और आप थक चुके हो। आप गिव अप तो नहीं करना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे 2 9s है, 9 आया है। तो जैसे मैंने कहा कि आप गिव अप नहीं करना चाहते मगर बहुत टेंशन ले रहे हो। यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस करना चाहिए अपनी एनर्जी को। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, कुछ तो है जो आप बहुत ओवर कर रहे हो और इस वजह से यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा आपकी एनर्जी को बैलेंस में रखिए, चेक में रखिए। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी एफर्ट ना डालें। तो दोनों में इक्वल बैलेंस होना चाहिए। जितना आप काम कर रहे हो उतना ही रेस्ट ज़रूरी है। तो वो आपके लिए ओवरऑल मैसेज आ रही है। मैं देख रही हूँ पास्ट को लेकर भी आप कुछ मिस आउट कर गए या आपको लग रहा है आपके लाइफ में कुछ मिस आउट हो गया, छूट गया। आप किसी को मिस कर रहे हो, शायद किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किसी एक इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको वो अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए था। तो कुछ तो है जो आपको बहुत, आपके मन में गिल्ट है या थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट है एक पास्ट के इशू को लेकर। यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको उससे डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया वो बहुत प्रैक्टिकल होकर लिया है और आपने वो डिसीजन लिया जो आपको उस वक्त सही लगा हो। मगर आप अभी भी इस एक सोच में हो कि क्या आपने वो सही डिसीजन लिया है या नहीं। मतलब आपने डिसीजन तो ले लिया मगर आप श्योर नहीं हो कि क्या आपने सही किया या नहीं। इस महीने जनवरी में मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने आपका फोकस होना चाहिए अपने लाइफ में बैलेंस ले आने की।
कुछ नया शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, कोई आपके पास्ट से भी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लाइफ में एक नई बिगनिंग आ रही है। तो पास्ट को लेट गो करने की सलाह दे रहे हैं यूनिवर्स। जो भी आप यहाँ पे मिस कर रहे हो, जो भी आपको लग रहा है कि छूट गया है, यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने आप को दोष ना दे और आगे बढ़े, क्योंकि आप जब तक इस पास्ट को नहीं लेट गो कर पाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो देखिए यूनिवर्स कह रही है आपके बैगेज, बर्डन्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, पास्ट की बातें सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि एक नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में। और ये नई शुरुआत देखिए कितनी सक्सेस ले आ रही है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो एकदम तेज़ी से। आपके लाइफ में बहुत सक्सेस है, बहुत आगे बढ़ने की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। मगर इन सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, और वो तब पॉसिबल होगा जब आप पास्ट को लेट गो करोगे। आप जितना पास्ट में रहोगे आप इन चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नई सोलमेट कनेक्शन है, एक नए पर्सन से आप मिल रहे हो, या फिर आपके रिश्ते में कुछ आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो अगर पास में कुछ ऐसी बातें हुई हो जहाँ पे आपको लगा हो कि मैंने सही नहीं किया है, तो यूनिवर्स कह रही है उसे छोड़ दीजिए अब, क्योंकि पास्ट की बातें पास्ट में रह चुकी है, उसे हम बदल नहीं सकते। मगर जो आने वाला कल है वहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। यूनिवर्स कह रही है हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ आप डील करें, क्लियर होकर कम्युनिकेट करें, क्लियर होकर सोचे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक नई शुरुआत सा दिखाई दे रहा है, एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको आप ऑलरेडी जानते हो, ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं, और यहाँ पे एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है और आगे बढ़ने की एनर्जी है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी 10 ऑफ कप्स है जनवरी में। तो 10 ऑफ कप्स है एक हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी, वो चैलेंज पोजीशन में है। तो आपके लिए रिलेशनशिप सबसे चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि आपको एक फ़ैसला लेना है, आगे बढ़ने की फ़ैसला, या फिर दो लोगों के बीच में फ़ैसला। मगर ये जो भी फ़ैसला है यूनिवर्स कह रही है कि सोच समझ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एडवाइस भी वही है, आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, पास्ट को लेट गो कीजिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, क्योंकि आपको पास्ट और प्रेजेंट के बीच में चुनना है। और यूनिवर्स कह रही है पास्ट को आप लेट गो करें, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, और यहाँ पे एक फैमिली एनर्जी है। तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपके पास से कोई वापस आ रहे हैं, तो इस पास्ट के पर्सन के लिए अपने फैमिली या अपने परिवार को आप गिव अप ना करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक झगड़ा है, और ये इस वजह से क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या चुनना है, पास्ट को चुनना है या करंट एनर्जी को चुननी है। यूनिवर्स कह रही है कि आपके हिडन फैक्टर में कोई आ रहा है, वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, चैरियट बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे फिर से चॉइस की एनर्जी है। ये चॉइस आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई एक रोमांटिक मैसेज लेकर आ रहे हैं, और इस मैसेज के लिए आप शायद वेट भी कर रहे थे। आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये पर्सन वापस आएंगे। अब यहाँ पे देखिए आउटकम है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आउटकम में मैं थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज देख रही हूँ, क्योंकि दूसरे लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ड्रामा में, और आपको या तो गलत सलाह दे रहे हैं या आपके बारे में आपके पीठ पीछे कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, कोई आपके पास से वापस आ रहे हैं, मगर आपको बहुत बैलेंस तरीके से डिसीजन लेनी है, और अपने आपको बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है सिचुएशन को। किसी को भी आपको नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको एकदम क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो कुछ तो है जो पास से वापस आ रहे हैं, और ये चीज़ जो है आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल रही है, क्योंकि आपको चुनना पड़ेगा, और आपके चुनाव या आपके चॉइस के हिसाब से आपकी फ्यूचर डिसाइड होगी। और यहाँ पे मैसेज भी है आपके लिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए आपके गोल्स जो है आप अचीव करने के बहुत करीब हो, आपके जो भी गोल्स हो लाइफ में। तो यूनिवर्स कह रही है एक नई शुरुआत तो है ही, मगर आप अपने गोल्स के भी करीब हो, अचीव करने के करीब हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो साइंस देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फायर साइंस तो है ही, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। तो ये है सारी साइंस यहाँ। और अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और मुझे बताइएगा कमेंट में ये कैसे रेजोनेट हुआ। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो साल के पहले महीने में, अगर आप करना चाहो, आप जानना चाहो तो कि आगे क्या होगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। और याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।